हाथ बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पाठ 7 पापा खो गए पढ़ेंगे। यह एक नाटक है और इसके लेखक हैं विजय तेंदुलकर जी। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि यह जो है ये एक एकांकी यानी एक नाटक के रूप में लिखा गया है। आपने भी अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन में बहुत से नाटक देखे होंगे। आपके एनुअल फंक्शन में बहुत से नाटक दिखाए जाते हैं। शायद आपने भी उनमें से किसी में पार्टिसिपेट किया ही होगा या किसी कैरेक्टर का रोल भी किया होगा। जैसे आपके स्कूल में हर साल क्रिसमस का एक प्ले होता है और उसमें आपके स्कूल के बहुत से बच्चे जो हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। अब हम आपके इस पाठ का नाटक पढ़ते हैं। इसमें स्पेशल बात यह है कि लेखक ने बहुत सी निर्जीव यानी नॉन लिविंग थिंग्स को सजीव दिखाया है और इन निर्जीव वस्तुओं यानी पेड़, खंबा आदि को रात के समय बातें करते हुए बताया है। इन निर्जीव वस्तुओं में मनुष्यों जैसे गुण, दया, करुणा आदि दिखाया गया है। यहाँ दिखाया गया है कि निर्जीव वस्तुएं दिन में तो निर्जीव बनी रहती हैं और रात के समय वो आपस में बातें करके अपने दुख सुख को बांट लेते हैं। इसके अलावा इसमें एक सजीव कौवे का पात्र भी है जो बोलता नहीं है, किंतु वह भी रात को इन निर्जीव वस्तुओं से बातें करता है, मनुष्य की तरह बातें करता है। अब नाटक के पात्र कौन कौन से हैं? इस नाटक में ये देखिए पात्र आपको इसमें स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं। इस नाटक में एक बिजली का खंबा है, ठीक है, और एक पेड़ है, एक लेटर बॉक्स है जिसको कि इसमें लाल ताऊ के नाम से भी बोला गया है, एक कौवे का पात्र है और एक नाचने वाली लड़की जो कि दीवार के पोस्टर पर डांस के पोज में खड़ी है और एक इसमें नाचने वाली लड़की है जो कि दीवार के पोस्टर पर डांस के पोज में खड़ी हुई है। और पास में ही एक आपको लेटर बॉक्स तो आपने देख ही लिया, इसमें एक छोटी बच्ची भी है जिसका कि किडनैप होता है और एक आदमी है जो कि किडनैपर है। तो ये आपने देखे कि ये इस नाटक के सारे पात्र हैं। और इस नाटक में क्या बताया गया है कि हमारे समाज के अंदर कुछ अपराधी लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि वो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाते हैं और फिर उनसे मनचाहा काम करवाकर वह अपना पैसा कमाते हैं। तो आइए अब हम इसके समरी को ध्यान से पढ़ते हैं और आपको समरी को ध्यान से सुनना है। समुद्र के किनारे एक पेड़ व एक खंबा खड़ा है जिनमें पहल बोलचाल नहीं थी। मतलब कि समुद्र के किनारे एक खंबा और एक पेड़ है जो आपस में बिल्कुल बातचीत नहीं करते थे, परंतु एक तूफानी रात में वह खंबा टेढ़ा होकर पेड़ पर जा गिरा। पेड़ ने स्वयं घायल होकर भी खंबे को गिरने से बचाया, जिससे कि उन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। उस पेड़ के दूसरी ओर एक लेटर बॉक्स भी था। इस पेड़ के दूसरी ओर एक लेटर बॉक्स भी था जो कि कुछ पढ़ा लिखा और हंसमुख था। प्राय लोगों की चिट्ठियाँ चोरी चोरी वह पढ़ता था और रात के समय भजन और गाने गुनगुनाता था। सामने की दीवार पर चिपका फिल्मी पोस्टर, अब आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इसमें लेटर बॉक्स भी है और एक खंबा है और एक नाचने वाली लड़की की तस्वीर नज़र आ रही है। तो वो सामने की दीवार पर चिपका हुआ फिल्मी पोस्टर है जो कि हवा से बार बार टेढ़ा होता जा रहा है और यह ऐसा जान पड़ता है कि कोई नायिका नृत्य कर रही हो। अब पेड़ पर एक कौवा विश्राम करने के लिए बैठा हुआ है। एक रात को लेटर बॉक्स मीठी आवाज़ में गुनगुना रहा था। अपनी नींद में बाधा पाकर कौवा बार बार लेटर बॉक्स को चुप करवाता जा रहा है। अब एक रात सन्नाटे के समय एक दुष्ट व्यक्ति
एक बालिका को अपने कंधे पर लादकर पेड़ के नीचे लाता है। वह व्यक्ति बच्चे उठाने वाला था। वह व्यक्ति कौन था? बच्चे उठाने वाला था वो, जो नन्ही बच्ची को घर से बेहोशी की दवा पिलाकर चुलाकर लाया था। बच्ची अभी बहुत गहरी नींद में सो रही थी। बच्ची क्या कर रही थी? अभी बहुत गहरी नींद में वो सो रही थी। वह उससे पेड़ के नीचे लिटाकर भोजन की तलाश में चला जाता है। जाने से पूर्व बच्ची पर अपना कोट डालकर चला जाता है। अब क्या होता है कि जब वो पेड़ के नीचे उस बच्ची को सुला देता है और उसके ऊपर अपना कोट डाल देता है, तो अब क्या होता है कि अब ये जो पेड़ और ये जितने भी निर्जीव चीज़ें थीं, ये आपस में उस बच्ची को देखकर आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं वो यहाँ बताया गया है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स व कौवा इस दृश्य को देखकर चिंतित हो जाते हैं और उस बच्ची को बचाकर उसके माता पिता को सौंपने के बारे में सोचने लग जाते हैं। इस हेतु वो आपस में विचार विमर्श करते हैं, आपस में सलाह करते हैं। लड़की सुंदर व भोली थी। चारों को उस पर बहुत प्यार आता है। उन चारों की बातचीत को सुनकर बालिका की नींद खुल गई। वह दृश्य में ही, अब वो क्या देखती है? जब बालिका की नींद खुल गई, उसको आवाज़ें तो आ रही थी लेकिन उसको आसपास तो कोई भी व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा था। तो वह इस दृश्य में आवाज़ें सुनकर पहले तो हैरान हो जाती है, तो उसे लगता है कि वो सपना देख रही है। परंतु लेटर बॉक्स के कहने से उसे विश्वास होता है कि वे बेजान होते हुए भी बोल सकते हैं और चल फिर सकते हैं। जब वे उसके घर का पता पूछते हैं तो स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाती। अब लड़की को जब वे उसके पता पूछते हैं तो वो उसका कोई भी उत्तर नहीं दे पाती है। अब इससे आपको ये शिक्षा मिलती है कि आप घर से कभी भी निकलते हैं तो आपको अपने अपने जेब में या अपने कोई किसी भी चीज़ में, बैग वगैरह में, अपने घर का एक तो आपको एड्रेस पता होना चाहिए, ठीक है, अपने माता पिता का नाम, अपना फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये इस चीज़ से आपको सीख मिलती है, क्योंकि जब वो सारे मिलकर उसको घर का पता पूछते हैं तो वो उसका कोई भी उत्तर ठीक से नहीं दे पाती है। इस बीच वह दुष्ट आदमी भोजन करके पेड़ के नीचे पहुंच जाता है, परंतु बच्ची को वहां ना पाकर वह बहुत विचलित हो जाता है। विचलित का मतलब बहुत परेशान हो जाता है। उसे ढूंढकर अपने साथ ले जाने का प्रयास करता है वो, परंतु बच्ची कभी पेड़, कभी खंबे, कभी लेटर बॉक्स के पीछे छिपकर अपनी जान को बचा लेती है। वे तीनों भी उसकी पूरी सहायता करते हैं। अचानक ही कौवा उसे भगाने की तरकीब सोचता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है उस चोर को भगाने का, और वो भूत भूत कहकर चिल्लाने लग जाता है। इससे क्या होता है कि वह आदमी डर जाता है। इतने में पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, वे पोस्टर, ये सभी भूत भूत चिल्लाने लगते हैं और वह आदमी इतना डर जाता है कि लड़की का विचार छोड़कर वह स्वयं अपनी जान बचाकर भागता है। वो मतलब इतना डर जाता है और वह अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है। अब उस आदमी के जाने के बाद चारों ने लड़की की तलाश की और अंत में वह लड़की जो थी वह कहाँ मिली? पोस्टर वाली स्त्री के पीछे से। चारों मित्र बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। अब कौवे ने विचार व्यक्त किया कि प्रातःकाल होते ही वह जोर जोर से चिल्लाएगा और लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करेगा कि वह मतलब वहाँ पे कोई लड़की है। खंबा थोड़ा टेढ़ा होकर पेड़ पर झुक जाएगा। अब खंबा क्या करेगा? वो थोड़ा सा टेढ़ा होकर पेड़ के ऊपर झुक जाएगा। लोग इसे दुर्घटना समझेंगे। अब ये चारों मिलकर स्कीम बना रहे हैं कि लोग इस चीज़ को क्या सोचेंगे कि यहाँ पे कोई दुर्घटना हो गई है, ठीक है। वो लड़की के ऊपर थोड़ा सा खंबा जो है वो टेढ़ा होकर झुक जाएगा, खंबा जो है वो पेड़ पर झुक जाएगा, तो वो सबको लगेगा कि यहाँ कोई दुर्घटना हुई है, जिससे पुलिस उस खोई हुई बालिका को उसके माता पिता के पास सुरक्षित दे देंगे। सबने इस विचार का अनुमोदन किया, मतलब उसका रिस्पेक्ट किया और उस पर अमल करने के लिए सुबह की प्रतीक्षा करने लगे। इस बीच लड़की थककर पुनः सो गई। अब लेटर बॉक्स का यह कहना है कि हमारे इतना सब कुछ करने पर भी यदि कोई आया
तो क्या करेंगे? कोई ना आया तो क्या करेंगे? तब कोए ने लेटर बॉक्स से कहा कि लाल ताऊ, तुम तो बड़े बड़े लिखे हो, तुम्हें ही कुछ करना होगा। सुबह होते ही दृश्य बदल जाता है और पेड़ झुककर लड़की पर अपनी छाया कर देता है ताकि वह सोई रहे। खंबा टेढ़ा हो जाता है और कौवा जो है वो कौं कौं करता है। और पोस्टर के ऊपर क्या लिखा होता है? पापा खो गए। लेटर बॉक्स लोगों से कह रहा है कि यदि किसी को इस प्यारी बच्ची के पापा मिल जाएं तो उन्हें यहाँ ले आओ। तो आपने देखा कि इसका इस नाटक में आपने देखा कि किस तरह से वो बच्ची को अपनी बचाते हैं। चारों मिलकर, मतलब बेजान होते हुए भी वे सारे मिलकर उस बच्ची को उसके माता पिता तक पहुंचाते हैं। तो बेटा अब आपको समरी जो है ये सारी समझ आ गई होगी। अब आपने इसमें से एक क्रियाकलाप करना है, और वो क्रियाकलाप क्या है कि अगर कोई आपका अपहरण कर लेता है, यानी आपको कोई किडनैप कर ले, तो आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय करेंगे, मतलब आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या क्या करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी इसमें से एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आपको करनी है। ठीक है।